स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोमांचक स्टोरी टीवी में। यहाँ हम लाते ही हूँ आज के लिए रोमांचक और नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण कहानियाँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। प्राचीन समय में भारत के मथुरा नगर में उग्रसेन नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उग्रसेन के पुत्र कंस अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। कंस ने एक दिन अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। मथुरा में अत्याचार और भय का वातावरण फैल गया। कंस के अत्याचारों से प्रजा त्रस्त हो गई। कंस की बहन देविका का विवाह वासुदेव नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति से हुआ था। विवाह के पश्चात जब देवकी और वासुदेव रथ पर बैठकर अपने गृह लौट रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भय से लाल हो गया। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मारने लगा। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 7 संतानों का वध कर दिया। परंतु देवकी के 8वें गर्भ के समय कुछ अद्भुत घटित हुआ। भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के समक्ष प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और कंस का अंत करूँगा। भगवान विष्णु के वचनों से देवकी और वासुदेव को धैर्य और आशा मिली। भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह शुभ घड़ी थी अर्धरात्रि की। जन्म होते ही भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से कारागार के सभी द्वार खोल दिए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के घर ले गए। उस समय यशोदा भी एक पुत्री को जन्म दे चुकी थी। वासुदेव ने उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए और कन्या को कंस को सौंप दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तब वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने गोकुल में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन कंस के सैनिक श्री कृष्ण को मारने में असफल रहे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को बड़े प्रेम से पाला। बाल कृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल वासियों के लिए अत्यंत मनमोहक थी। बाल कृष्ण का हर कार्य अद्भुत और चमत्कारिक होता। कभी वे मक्खन चोरी करते तो कभी गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा देते। उनकी लीलाओं से गोकुलवासी मंत्रमुग्ध हो जाते। कृष्ण के शिशु काल में ही पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें मारने का प्रयास किया। पूतना कंस के आदेश पर बाल कृष्ण को विषपान कराने आई थी। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची और कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने पूतना के दूध के साथ उसकी जीवन शक्ति भी खींच ली, जिससे पूतना की मृत्यु हो गई। यह देखकर सभी गोकुलवासी चकित रह गए। बचपन में ही कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया। तृणावर्त, बकासुर, अनासुर जैसे राक्षसों का अंत करके कृष्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम और परिचय दिया। वे सभी के प्रिय बन गए। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे और उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। गोपियों के साथ उनकी रासलीला की कथाएं भी अत्यंत प्रसिद्ध है। बाल कृष्ण का गोपियों के संग रास रचाना प्रेम और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को मोहित कर लिया था। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थीं और उन्हें भगवान का स्वरूप मानती थी। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि गोकुल में ही वह बालक रहता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने अक्रूर नामक अपने मंत्री को कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाने के लिए भेजा।
अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण दिया। यशोदा और नंद बाबा कृष्ण को मथुरा भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धैर्य दिया और मथुरा के लिए प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने पर कंस ने कृष्ण और बलराम को मन युद्ध के लिए आमंत्रित किया। कंस ने पहले से ही अपने 2 प्रमुख पहलवान चारुण और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए तैयार कर रखा था, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन दोनों पहलवानों का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने सीधे कंस के सिंहासन की ओर बढ़कर उसे बालों से पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। कंस के वध के बाद उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया गया। कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया और मथुरा को एक बार फिर से समृद्ध बनाया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और यदुवंशियों को वहां बसाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक लीलाएं की। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया। उनका जीवन प्रेरणा और भक्ति का आदर्श है, तो आज भी लोगों के हृदयों में बसे हुए हैं।